यह कह के वो आगे बढ़ने लग जाती है और उसकी कमर में ना फिर से दर्द शुरू हो जाता है। और क्यू जब देखता है टीचर को दर्द हो रहा है, फिर क्यू टीचर को संभालते हुए ना एक जगह बिठा देता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि मैंने जो आज ऑफिस में किया उसके लिए सॉरी। तो टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर टीचर कहती है कि हाँ, पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर तुम मुझे नहीं पकड़ते तो शायद मुझे आज गोली लग जाती। फिर टीचर क्यू से बोलती है कि लेकिन एक बात बताओ, तुम ऐसे ही मुझे बचाने के लिए क्यों कूद गए? तब तुम क्या सोच रहे थे? हाँ? तो क्यू बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे बस तुम्हें किसी भी तरह से सेव रखना था। फिर टीचर क्यू से बोलती है कि क्या तुमने ये भी नहीं सोचा तुम्हें भी गोली लग सकती है? यह सुन के क्यू बोलता है कि उस वक्त मुझे बस तुम्हारी चिंता थी। तो टीचर उसे बोलती है क्या सच में? फिर क्यू बोलता है कि अब मैं तुम्हें इसका क्या जवाब दूँ? मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो किया। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए कूद पड़ा। अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा सेफ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाते हैं और यहाँ पे एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है। फिर टीचर क्यू को बोलती है थैंक यू। ये सुन के क्यू कहता है कि थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तो टीचर उसे बोलती है पर क्यों? तो क्यू कहता है कि तुम मेरी चिंता करते हो ना, इसलिए। तुम तो पहले ही घर पहुँच गई थी, फिर भी तुम मुझे घर ड्रॉप करने के लिए यहाँ तक आई। फिर क्यू टीचर के क्लोज होते हुए कहता है कि टीचर सच बताना, क्या तुम्हें भी मेरी चिंता होती है? और टीचर कुछ बोल नहीं पा रही होती है, बस उसे देखे जा रही होती है। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए क्यों ना उसके क्लोज होने लग जाता है, पर टीचर उसके सर में मार के उसे हटा देती है। फिर टीचर बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आ गई इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। ये सुन के क्यों बोलता है कि क्या सच में बताना था? तो फिर तुम मुझे कॉल या फिर मैसेज कर सकती थी, पर तुम तो सीधा मुझसे मिलने आ गई। फिर क्यों खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा बताओ क्या बात है? फिर टीचर बोलते हैं नहीं बताने वाली, क्योंकि तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये कह के टीचर वहाँ से जाने वाली होती है, पर क्यों उसके कंधे पे हाथ रख के उसे नीचे बिठा देता है। फिर क्यों बोलता है कि टीचर प्लीज बताओ ना। तो टीचर क्यों के हाथ को हटाते हुए कहती है कि बोला ना नहीं तो नहीं। यह कह के वहाँ से जाने वाली होती है, पर क्यों फिर से उसके कंधे पे हाथ रख के उसे बिठा देता है। फिर क्यों बोलता है कि प्लीज ना टीचर बताओ ना। फिर टीचर बोलती है कि तुम्हें कल पता चल जाएगा, ओके। ये कह के वो जाने वाली होती है, पर क्यों फिर से उसके कंधे पे हाथ रख देता है और टीचर से कहता है टीचर प्लीज। तो टीचर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे गुस्से में देखती है, पर क्यों इस बात से बहुत खुश हो जाता है कि टीचर ने क्यों का हाथ पकड़ा है। और क्यों का रिएक्शन देके टीचर जल्दी से उसका हाथ हटा देती है। फिर क्यों बात बदलते हुए कहता है कि अभी तुमने बात छेड़ी दी है तो बताओ ना, नहीं तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। ये सुन के टीचर बोलती है कि अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, तुम मुझे झूला झूला दो, शायद मेरा मन बदल जाए। ये सुन के क्यों बोलते है क्या सच में? तो टीचर बोलती है तो क्यों बोलते हैं ओके। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है और क्यों बहुत खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम कैमिलिया को देखते हैं। कैमिलिया ऑफिस जा रही होती है, इसी बीच ना उसे बेंसर का कॉल आ जाता है। फिर कैमिलिया कहती है कि नहीं, मैं उनका कॉल नहीं उठाऊंगी और ना ही उनके बारे में सोचूंगी। कैमिलिया वहाँ से जा रही होती है तो देखती है बेंसर और एमी को, जो हाथों में हाथ डाले कैमिलिया के पास ही आ रहे थे। ये देख के तो कैमिलिया अपनी आंखों में हाथ रख लेती है और थोड़ी देर के बाद जब वो हाथ हटाती है तो देखती है कि वहाँ पे तो कोई है ही नहीं। उसके बाद कैमिलिया खुद से कहती है कि अरे कैमी, तुम उनकी लाइफ की फिक्र मत करो। ये कह के वहाँ से कॉफी लेने के लिए चली जाती है। फिर कैमिलिया जब हॉकी स्टाफ का मुंह देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे वहाँ पे बेंसर नजर आ रहे थे, वो भी एनी के साथ। वहाँ पे बेंसर और एनी लबी डबी हो रहे थे। ये देख के तो कैमिलिया शॉक हो जाती है। उसके बाद ना हॉकी स्टाफ बोलती है कि हेलो मैम आपको एक कैपुचिनो ही चाहिए ना? फिर कैमिलिया अच्छी तरह से वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे बेंसर और एनी नहीं होते हैं, वो तो कैमिलिया का बहम होता है। फिर कैमिलिया बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक एक वहाँ से चली जाती है। फिर हम कोई डाला और कैमिलिया के असिस्टेंट को देखते हैं, वहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पे कैमिलिया भी आ जाती है और वो लोग जब कैमिलिया को देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं हाय कैमिलिया, और इसी बीच वहाँ पे बेंसर भी आ जाते हैं, कहते हैं कि ओ हाय कैमिलिया। और बेंसर को देख के तो कैमिलिया ऐसे भागती है जैसे कि कैमिलिया ने कुत्ता देख लिया है। फिर बेंसर बोलते हैं कैमिलिया को, कैमिलिया रुक जाओ। और ये सुन के कैमिलिया कहती है कि बस करो, तुमने उसे जैसे भी हक किया हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर। फिर बेंसर बोलते हैं कि क्या कहा तुमने अभी? और ये बात सुन के तो वो तीनों के कान खड़े हो जाते हैं, वो तीनों भी सुनने लग जाते कि क्या हुआ है। फिर कैमिलिया पीछे मुड़ के बेंसर को देखती है, फिर वो खुद से ही बोलती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्या बोल दिया। फिर वहाँ से भाग के चली जाती है और बेंसर सोचने लग जाते हैं कैमिलिया को हुआ क्या है। और वो तीनों भी बोल रहे होते कि आज कैमिलिया को क्या हुआ है। और बेंसर जब उन्हें देखते हैं ना तो वो लोग बेंसर को गुड मॉर्निंग विश करके हंसने लग जाते। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो गुस्से में अपने केबिन में आती है, फिर सोफे में बैठ के अपना गुस्सा उतारने लग जाती है, ओ मैंने ये क्या कर दिया। फिर वो खुद से ही बोलती है कि वो जो भी औरत हो, मुझे उससे क्या लेना देना, पर लेना देना तो है। फिर वो बोलती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं जानना। ये कह के वो मुंह फुला के बैठ जाती है। फिर वो बहुत परेशान हो रही होती है कि अभी उसने क्या कर दिया बेंसर के सामने। फिर कैमिलिया बहुत परेशान हो रही होती है क्योंकि बेंसर के सामने जो बोलना नहीं था वो बोल दिया उसने। फिर हम क्यू को देखते हैं उस नमूने के केबिन में जो काम कर रहा होता है। वहाँ पे नमूना आता है, क्यू को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो क्यू बोलता है कि मैं आपके लिए
पेटिशन बना रहा हूँ और मैंने आपके लिए कॉफी भी बनाई है और आपके दोनों दोस्तों के लिए भी बनाई है। तो नमूना बोलता है कि ये सब तुम्हें करने के लिए किसने कहा? मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम पहले मेरा सब कुछ उजाड़ चुके हो। और नमूना का दोस्त भी बोलता है हाँ। फिर नमूना बोलता है कि अब मेरे कटे हुए जगह में नमक मत लगाओ। फिर क्यों बोलता है पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो नमूने का दोस्त बोलता है कि हमने तुम्हें स्टार बनाने के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन सब बर्बाद हो गया। शार्क ने तुम्हें अपना ट्रेनी बनाया और अपने लाइसेंस पे तुम्हें काम करवाया और तुम इस चीज का एहसान ऐसे चुका रहे हो। तो शार्क सर बोलते हैं कि छोड़ो भी, ये नहीं समझेगा। तो क्यों बोलता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो शार्क सर बोलते हैं कि अरे भाई, तुमने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जाओ जाओ यहाँ से, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। फिर क्यों बोलता है कि लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? तो बेंसर बोलते हैं कि टीचा के पास जाओगे और कहाँ जाओगे? ये सुनकर क्यों शॉक हो जाता है और टीचा की कल रात की बात को याद करता है और वो समझ जाता है कि कल टीचा किस बारे में बात कर रही थी। और ये समझने के बाद तो क्यों बहुत खुश हो जाता है और बेन सर को थैंक यू बोल के वहाँ से बड़ी खुशी से जाने लगता है। नमूना क्यों के ऐसी हरकतें देख के बोलता है कि अब इसे क्या हो गया। फिर हम डाला को देखते हैं जो काम कर रही होती है। वहाँ पे ना क्यों चिल्लाते हुए आता है। ये देख के ना डाला कहती है कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? पर क्यों ना डाला को शांत करते हुए ना अपने गाल पे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। फिर क्यों डाला को कहता है कि मैं भी जो कह रहा हूँ ना उसे ध्यान से सुनना, मुझे ना टीचा की टीम में वापस भेज दिया गया है। ये सुन के डाला कहती है क्या कहा? फिर क्यों बोलता है कि मुझे नहीं पता, शार्क ने मुझे कहा कि टीचा की टीम में मुझे वापस भेजा गया है। ये सुन के डाला कहती है क्या सच में? फिर क्यों बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो सच तो कह रहा होगा ना। ये सुन के डाला कहती है कि लेकिन ये अचानक कैसे? फिर क्यों बोलता है कि मुझे नहीं पता, उसने मुझे अचानक बुलाया और कहा कि यहाँ से जाओ, और कहा कि इतना वो कह ही पाता है। इसी बीच यहाँ पर टीचा जाती है और कहती है कि तुम और कितना शोर करने वाले हो। डाला, तुम्हारे पास होम के डॉक्यूमेंट्स है क्या? मुझे वो आज के दिन मिलेंगे? तो डाला कहती है हाँ बिल्कुल, जरूर मिलेंगे। फिर क्यों खुश होते हुए बोलता है कि टीचा। फिर वो रुक जाता है, फिर बोलता है बॉस थैंक यू सो मच। फिर डाला बोलती है कि तुम्हें बॉस बोलने की जरूरत नहीं है, तुम टीचा बोलो, वो बुरा नहीं मानेंगी। तो टीचा डाला को दिखने लग जाती है और क्यों बोलता है ओके थैंक यू सो मच टीचा। फिर डाला बोलती है कि अच्छा टीचा, आप ही ने मिस्टर बेन से क्यों के लिए बात की थी ना, मेरी बात मानने के लिए थैंक यू, इसी वजह से आप मेरी आइडल हो। फिर टीचा बोलती है कि अब इतना भी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अब अपने अपने काम पे लग जाओ तुम लोग। फिर डाला बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर क्यों को बोलती है डाला चलो क्यों, मेरे पास में तुम्हारे लिए बहुत सारे काम है। और क्यों भी खुश होते हुए बोलता है कि ओके, और वो डाला के साथ काम करने लग जाता है। टीचर उसे जाने लग जाती है। फिर थोड़ी देर के लिए टीचर रुक के ना क्यों को देखने लग जाती है और वो बोलती है कि पता नहीं और कितने दिन यहाँ पे टिकेगा, चलो देखते हैं। और इसी बीच ना क्यू भी टीचा को देखने लग जाता है और जब क्यू देखता है तो टीचा वैसे चली जाती है। फिर हम क्यू को ना टीचा के केबिन में देखते हैं जो वहाँ पे काम कर रहा होता है। इसी बीच ना क्यू की नज़र उस बॉक्स पे जाती है जो बॉक्स क्यू ने टीचा को दिया था, वो उसी टेबल पे रखा हुआ था। इसे देख के ना क्यू खुश हो जाता है और टीचा को देखने लग जाता है। फिर टीचा की भी नज़र क्यू पर पड़ जाती है तो टीचा उससे कहती है कि अब क्या? तो क्यू कहता है कि कुछ भी तो नहीं। तो टीचा गुस्से में कहती है कि क्या है? फिर क्यों कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने इसे अपने पास रखा, मेरा नाम लिखा है ना उसमें। फिर टीचर कहती है कि मेरे ख्याल से उसे डाला ने रखा है। फिर क्यों कहता है कि मुझे पता है कि ये तुमने रखा है और मुझे ये भी पता है कि उस बॉक्स में मेरा नाम लिखा है। ये सुन के टीचर कहती है कि ये एक बकवास है। फिर क्यों बोलता है कि ऐसा तो मत बोलो, ये मैंने तुम्हें दिया है। फिर क्यों ना अपना वाला निकाल के टीचर को दिखाने लग जाता है और इसे देख के टीचर कुछ बोलती नहीं। तो क्यों बोलता है कि अरे देखो ना, इसे खोल कर तो देखो मैंने इसमें क्या लिखा है। ये सुन के टीचर कहती है कि चलो निकलो अब। ये सुनने के बाद क्यों अपने बॉक्स से उस पेपर को निकालता है और टीचर को दिखाने लग जाता है, देखो मैंने इसमें क्या लिखा है। पर टीचर कुछ बोलती नहीं। फिर क्यों बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये कहने के बाद ना वो उस पेपर को और थोड़ा दूर लेके जाता है और बोलता है क्या तुम्हें अभी दिखाई दे रहा है। तो टीचर कहती है कि मेरी दूर की नज़र ना कमज़ोर है। ये सुन के क्यों बोलता है ओ। फिर उस पेपर को टीचर के सामने रख देता है और कहता है कि अब बोलो। ये देख के टीचर कहती है कि मुझे पास का भी नहीं दिखता। ये सुनने के बाद ना क्यों ना उस पेपर को थोड़ा दूर लेके जाता है और ये देख के टीचर कहती है कि अब बस भी करो। फिर क्यों बोलता है तुम्हें पता है जब मुझे शार्क की टीम में भेजा गया था तब मैंने इसमें लिखा था और इसमें लिखी हुई बात सच हो गई। ये कहने के बाद वो टीचर के बॉक्स को भी लेने जाता है। ये देख के ना टीचर जल्दी से आती है, अपने बॉक्स को उठा लेती है। फिर टीचर क्यों से बोलती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिसने तुम्हारी मदद की है वो मैं नहीं हूँ और ना ही किसी मेटल बॉक्स ने, समझे। तुम्हारी मदद तो मिस्टर बेन ने किया है क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। उन्होंने तुम्हें शार्क की टीम में इसलिए भेजा था क्योंकि वो देखना चाहते थे कि तुम्हारे में लॉयर बनने की हुनर है भी क्या नहीं।
तो मुझे थैंक यू मत कहो, मिस्टर बेन से जाके कहो, उनका डिसीजन था ये। फिर क्यों कहता है कि हाँ वो तो मैं जाकर कहूँगा, पर मुझे तुम्हें भी थैंक यू बोलना चाहिए ना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है टीचर को एक स्माइल देके। फिर क्यों के जाने के बाद ना टीचर उस बॉक्स को खोलती है और उसमें से वो पेपर निकालती है जिसमें टीचर ने कुछ लिखा था। और इसमें क्या लिखा है मुझे नहीं पता क्योंकि वो थाई में लिखा है, पर जो भी लिखा होगा वो क्यों के बारे में ही होगा। उस पेपर को देखते हो ना टीचर स्माइल कर रही होती है। फिर हम पेंसर को देखते हैं जो वहाँ पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। इसी बीच में उन्हें किसी का कॉल आता है तो सोच रहे होते हैं कि इस कॉल को उठाए क्या ना उठाए। इसी बीच में वहाँ पे क्यों आ जाता है। क्यों बेंसर को बोलता है कि मैं आपके साथ 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ बेंसर। तो बेंसर बोलते हैं बोलो क्या बात है। तो क्यों बोलता है कि बेल मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ, आपने मुझे टीचर की टीम में भेजा जाके मैं अच्छे से काम कर सकूँ, इसलिए टीचर ने मुझे आज बताया कि आपने मुझे शाक की टीम में क्यों वापस भेजा था। थैंक यू सो मच बॉस मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से काम चलता है तुम ये सीखो। 13 के सीनियर लॉयर को स्टूडेंट चुनने का हक होता है। मैं किसी भी ट्रेनी को ट्रांसफ़र करने से पहले ये श्योर करता हूँ जिससे कंपनी और ट्रेनी का दोनों का ही फ़ायदा हो। ये सुन के क्यों बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ बॉस। फिर बेंसर बोलते हैं कि और तुम उस टीम में हो जहाँ तुम काम करना चाहते हो। ये सुन के क्यों बोलता है हाँ बॉस थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए, मैं अभी अपने डेस्क पर वापस जाता हूँ। फिर बेंसर बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर क्यों वहाँ से चला जाता है। क्योंकि वहाँ से जाने के बाद ना बेंसर अपने फ़ोन को चेक करते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं। फिर हम कोई को देखते हैं जो अपने फ़ोन को देख के चिल्ला रही होती है और कहती है कि ओ माय गॉड। तो कैमिले के असिस्टेंट और बेंसर के असिस्टेंट कहती है कि क्या हुआ। फिर कोई उन्हें बोलती है कि देखो इस डिलीवरी बॉय को कितना हॉट है ना। और उस डिलीवरी वाले लड़के का फोटो देख के तो ये दोनों भी चिल्लाने लग जाती है। फिर कैमिले की असिस्टेंट बोलती है ओ माय गॉड ये कितना हॉट है, मन कर रहा है कि मैं उसे बॉयफ्रेंड बना लूँ। फिर कोई बोलती है कि इसके बारे में तो सोचना भी मत, मैंने खाना ऑर्डर किया है तो फिर ये मुझे ही मिलेगा। और ये सुन के बेंसर की असिस्टेंट कहती है कि ऐसा कैसा हो सकता है, लो मुझे दो। ये कह के ना उसका फ़ोन छीनने लग जाती है और कोई और उसके बीच ना फ़ोन छीना छीनी चली रही होती। इसी बीच ना कैमिले की असिस्टेंट भी कूद जाती है और कहती है कि मैंने भी पैसे दिए तो फिर मुझे भी मिलना चाहिए। फिर तीनों ने उस फ़ोन के लिए लड़ाई कर रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे कैमिले आ जाती है और कहती है कि ये क्या तमाशा बना रखा है। फिर कैमिले को लेकर सब लोग शांत हो जाते हैं। फिर कैमिले की जो असिस्टेंट है ना वो बोलती है अभी ना लंच का टाइम है कैमिलिया, जिस वजह से हम लंच के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं। फिर कैमिला कहती है कि हाँ ये लंच टाइम है पर ये लॉ फॉर्म भी है, इस देश और एशिया का सबसे बड़ा लॉ फॉर्म। तो वहाँ के एम्प्लॉय ऐसे पागल जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है बताओ मुझे। तो सब लोग शांत हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ पे बेंसर भी आ जाते हैं। फिर कैमिलिया उन लोगों को डांट के वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच ना बेंसर कैमिलिया को रोकते हुए कहते हैं कि सुनो कैमिलिया मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं। तो कैमिलिया बोलती है कि मैं बहुत बिजी हूँ बॉस, मनी के साथ मेरी मीटिंग है और मुझे अपडेट भी देना है। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि माफ़ करना लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट पोस्टपोन कर दी है। ये सुन के कैमिलिया उसे देखने लग जाती है और उसे धीरे से आवाज़ में कहती है कि क्या बोल रही हो। फिर वो बेंसर को देखती है और कहती है कि तो फिर हम बाद में बात करेंगे। ये कह के वहाँ से चली जाती है और बेंसर उसे रोकते रह जाते हैं और बाकी सब बात कर रहे होते हैं अब इससे क्या हो गया। और इसी बीच ना कोई को फ़ोन आ जाता है उस डिलीवरी बॉय का। तो कोई उस फ़ोन को उठा के कहती है कि अच्छा तुम आ गए हो, तुम वहीं पे रुको मैं भी आई। हाँ ये कह के वो लोग बॉस को बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं और बेंसर बस कैमरे को जाते हुए वहाँ पे देख रहे होते हैं। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो कहीं पे जा रहे होते हैं। इसी बीच ना बेंसर को कैमिलिया नज़र आ जाती है। तो बेंसर कैमिलिया के पास जाते हैं और उसके पास जाके कहते हैं कि सुनो कैमिलिया। और कैमिलिया जब बेंसर को देखती है तो बेंसर बोलते हैं कि मुझे तुमसे वो कल वाली औरत के बारे में बात करना है। तो कैमिलिया कहती है कि बात करने की कोई ज़रूरत नहीं बॉस, मैं आपकी प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं लेना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी बातें सुन के बेंसर कैमिलिया को कहते हैं कि उसका नाम एमी है, वो मेरी वाइफ है। कैमिलिया बेंसर की बिना बात सुने कहती है कि मैंने कहा ना मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये कह के रुक जाती है। कैमिलिया को थोड़ी देर बाद समझ आता है कि बेंसर ने अभी उससे वाइफ कहा। तो कैमिलिया कहती है क्या आपकी वाइफ। फिर बेंसर बोलते हैं कि क्या तुम मुझे एक छोटा सा फेवर करोगी कैमी। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो काम कर रहा होता है। वहाँ पे टीचर आ जाती है और टीचर ना क्यू को इस तरह से काम करते हुए देख के बड़ी खुश हो रही होती है। फिर वहाँ पे डाला आ जाती है। टीचर को देख के कहती है कि आप हंस क्यों रही हो टीचर। तो टीचर डाला को देखते हुए कहती है कि मैं देख रही थी कि मेरे दांतों में कुछ फंसा हुआ है क्या नहीं। कुछ भी फंसा हुआ नहीं है। ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हम कैमिलिया और बेंसर को देखते हैं। कैमिलिया बेंसर को बोलती है कि अच्छा बॉस, आपने मुझे इस केस में हेल्प के लिए कहा लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि केस है क्या और हम क्या करने वाले हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। फिर बेंसर बोलते हैं कि एक्चुअली मैं ये केस खुद ही हैंडल कर सकता हूँ लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं रहूँगा। तो कैमिलिया बोलती है कि कौन सा केस बॉस,
बेंसर कुछ बोलते हैं, इसी बीच ना बेंसर की बेटी आ जाती है और कहती है कि डैडी। और बेंसर जब बेंसर की बेटी को देखते हैं वो कहते हैं कि माय एंजल। फिर दोनों हक कर लेते हैं। फिर बेंसर की बेटी कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया डैडी। फिर बेंसर बोलते हैं कि डैडी ने भी तुम्हें बहुत मिस किया मीना। फिर कैमिलिया बोलती है कि ये कौन है। फिर बेंसर बोलते हैं कि ये मेरी बेटी मीना। फिर वो दोनों बातें कर ही रहे थे, इसी बीच ना बेंसर की वाइफ वहाँ पे आ जाती है। और बेंसर जब बेंसर की वाइफ को देखते हैं तब वो अपनी बेटी को कहते हैं कि जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ। फिर बेंसर की वाइफ बेंसर को देख रही होती है तो बेंसर बोलते हैं कि ये कैमिलिया है मेरी लॉयर। और वो कैमिलिया को कहते हैं कि ये एनी है मेरी एक्स वाइफ। फिर बेंसर की वाइफ कहती है कि चलो जल्दी खत्म करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरा लॉयर भी आ गया है। ये कह के ना अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर बेंसर कैमिलिया को बोलते हैं कि आज का जो केस है वो मेरे डिवोर्स के बारे में है। ये सुन के कैमिलिया कहती है क्या। फिर हम बेंसर की वाइफ को उनके लॉयर के साथ देखते हैं और बेंसर और कैमिलिया को भी देखते हैं। फिर बेंसर की जो वाइफ होती है ना वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो फिर तुम यहाँ पे साइन करो। ये सुन के बेंसर ना अपनी बेटी को देखने लग जाते हैं। फिर बेंसर एक लंबी सांस लेते हैं और कैमिलिया को बताते हैं कि इन पेपर के मुताबिक मैं मेरी बेटी को हफ्ते में एक बार सुबह शाम के 3 बजे तक मिल सकता हूँ। मैं उसके खाने पीने, कपड़े, मेडिकल्स, उसके पढ़ाई के खर्चे, क्लास, ट्यूशन, इन सब का खर्चा मैं उठाऊँ। और ये सारी चीज़ों का खर्चा जो मेरे सैलरी का 70% है। और ये सारी बातें सुन के कैमिलिया कहती है क्या 70%? तो बेंसर बोलते हैं हाँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि और उसके अलावा मेरे थाईलैंड और अमेरिका के जो प्रॉपर्टी है उसके भी 30% मुझे इन्हें ट्रांसफ़र करना होगा। ये सब इनका मांगना है। फिर बेंसर की वाइफ कहती है हाँ बिल्कुल, सभी का 70% सिवाय तुम्हारे उस घर का, क्योंकि तुम्हें उस घर की फुल ओनरशिप देनी पड़ेगी। फिर बेंसर अपनी बेटी को देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये शर्तें मेरे लिए अच्छी नहीं है। ये सुन के बेंसर की वाइफ कहती है कि नहीं, आई थिंक मैंने जो डील ऑफर की है वो काफ़ी अच्छी है। पता है क्यों? 7 साल की शादी में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, ना तुमने कभी एनिवर्सरी बनाया, ना कोई बर्थडे। इन 7 सालों में मुझे बस तुमसे एक ही चीज़ मिली और वो है बहुत सारे पैसे। इसलिए मुझे ये डील काफ़ी ठीक लग रही है। तुम्हें हफ्ते में एक दिन उससे मिलना काफ़ी नहीं लगता? पर मुझे तो लगता है तुम्हारे पास तो टाइम भी नहीं होगा ना। उसे संभालने के लिए मुझे तो मेरी जॉब भी छोड़नी पड़ी थी। 7 सालों बाद मेरे लिए काम शुरू करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को बेहतरीन लाइफ दूँ। उसे एक हैप्पी और परफेक्ट लाइफ की ज़रूरत है जो मुझे कभी नहीं मिली, और ऐसी लाइफ जीने का उसका हक है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा है, पर मुझे मेरी बेटी के लिए सब कुछ चाहिए। तुम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। ऐसा मैंने तुमसे क्या मांग लिया है? फिर कैमिलिया बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही हो। अगर आप कोर्ट जाती हो तो आपने जितना मांगा है उसका आधा भी आपको नहीं मिलेगा। फिर बेंसर की वाइफ कहती है कि मैं कोर्ट ही ले जाना चाहती थी, पर यही कोर्ट के बाहर मामला ठीक करना चाहते थे। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि मीना इस बारे में जाने। मैं नहीं चाहता कि वो अपने पेरेंट्स को कोई कोर्ट में लड़ाई करते हुए देखे। तो बेंसर की वाइफ कहती है कि तो फिर तुम्हें मेरी ऑफ़र माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुमने मेरी ऑफ़र नहीं मानी तो फिर मुझे मेरा टाइम तुम्हारे पीछे वेस्ट नहीं करना है। मैंने और मेरे लॉयर्स ने डिवोर्स फाइल कर दिए हैं, हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे। फिर हम बेंसर की असिस्टेंट और कोई को देखते हैं जो वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे होते हैं। वहाँ पे ना क्यू भी होता है। फिर कोई बोलती है कि अरे शेख, तुम्हें पता है मैंने सुना है कि आज साख सर ना नामोटान फूड बांटने वाले हैं। सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो तो। ये सुन के वो बोलती है क्या बात कर रही हो सच में? और ये सुन के तो क्यू के भी कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि क्यू को पता है टीचा को खाना पसंद है। भले ही टीचा को उस फल का शक्ल नहीं पसंद, पर टीचा को खाने में अच्छा लगता है। फिर कोई बोलती है कि हाँ सच में। फिर कोई बोलती है कि क्यों, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? फिर क्यों बोलता है कि मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा था। और फिर ना क्यों ना अजीब हरकतें करने लग जाता है, अपने पीछे कुछ छुपाने लग जाता है। और कोई उसे देख के कहती है कि ये तो बड़ा अजीब लड़का है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद क्यों अपना काम करने लग जाता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो अपनी क्लाइंट के साथ बात कर रही होती है, और वो जैसे फ़ोन रखती है ना वहाँ पे क्यू भी आ जाता है। वो डोर पे नॉक करता है और कहता है कि मैं आ सकता हूँ। फिर क्यों टीचा के केबिन में आ जाता है और टीचा से कहता है कि तुम्हें रेमटन फूड पसंद है ना। सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो तो। क्यों टीचा से कहता है कि तुम्हें रेमटन फूड पसंद है ना, बिना रेशो का। ये कह के ना क्यों अपने पीछे से वो फ्रूट बाहर निकालता है। इसे देख के हम समझ पाते हैं कि क्यों वहाँ पे क्या छुपा रहा था। वो टीचा के सामने ना रेमटन फूड रखता है और कहता है कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे देख के टीचा उसे देखने लग जाती है। फिर उसे कहती है कि ऑफिस टाइम में। ये सुन के क्यों बोलता है कि इन्हें मैंने लंच टाइम में साफ किया है बस तुम्हारे लिए।
और उसके बाद वो टीचर के लिए वो टेबल पे रख देता है और वहाँ से चला जाता है और टीचर बस उसे देख रही होती है। फिर टीचर बोलती है कि इसे अभी तक याद है, इसकी अच्छी मेमोरी है, अच्छा लॉयर बनेगा। फिर टीचर एक पुरानी बात याद करती है, जब टीचर ना क्यू को पढ़ाया करती थी तब ना क्यू ने ना टीचर के लिए रामाटन फूड लाया था और क्यू जब उस फूड को टीचर को देने की कोशिश करता है तो टीचर वहाँ से थोड़ा हट जाती है। ये देख के क्यू उस फ्रूट को हटा देता है तो टीचर फिर से वापस आ जाती है। ऐसा ही चलता रहता है। इसी बीच ना टीचर बोलती है कि क्या कर रहे हो, तो क्यू बोलता है कि तुम्हें रामाटन पसंद है ना, तो टीचर कहती है कि हाँ बहुत पसंद है मुझे। तो क्यू उसे एक देते हुए कहता है कि ये खाओ ना, ये बहुत अच्छा है। तो टीचर मुंह बनाने लग जाती है तो क्यू बोलता है कि अरे हुआ क्या है टीचर, तुम्हें तो ये पसंद है ना। फिर टीचर कहती है कि हाँ पसंद तो है, पर इन्हें टच करना अजीब सा लगता है। तो क्यू ना उस फ्रूट को टीचर के मुंह के पास रखते हुए कहता है कि क्या तुम इन रेशों से डरती हो। फिर टीचर बोलती है कि अरे डरती नहीं हूँ इससे, बस इसके बाल बहुत नोकीले हैं। तो क्यू बोलता है कि तुम एक फार्मर की बेटी हो टीचर, फिर भी तुम इन चीज़ों से डरती हो। फिर क्यू ना थोड़ी शैतानी करते हुए उस फ्रूट का गुच्छा पकड़ के टीचर के मुंह के सामने रखते हुए कहता है कि अब बोलो तुम्हें क्या डर लग रहा है। अरे टीचर इसे एक बार तो पकड़ो। तो टीचर ने उस फ्रूट को ढकेल देती है बुक से। तो क्यू बोलता है कि अरे किताब साइड में रखो, इसे एक बार पकड़ के तो देखो टीचर। फिर टीचर बोलती है कि हटाओ इसे। क्यू बोलता है कि अरे छुओ तो एक बार, तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा। तो टीचर गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैंने कहा हटाओ यहाँ से। फिर हम क्यू को देखते हैं उस फ्रूट के रेशों को काटते हुए। ये देख के टीचर उसे बोलती है कि तुम डायरेक्ट उसे छील क्यों नहीं देते। फिर क्यू बोलता है कि सिर्फ छीला तो वो उतना स्पेशल नहीं होगा ना। उस बात को याद करते हुए टीचर ना उस फ्रूट को लेती है और जब उसे खाती है तो बहुत खुश हो जाती है। उसके हम कैमिला बेंसर को देखते हैं। फिर कैमिला बेंसर को बोलती है कि आई थिंक एनी जानती है कि तुम्हें मीना से कितना प्यार है, इसलिए वो तुम्हें पनिश कर रही है उसे यूज करके। वो तुमसे प्यार तो करती है पर उतनी ज़्यादा नफरत भी करती है। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। मुझे लगता है ये केस तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर बेंसर बोलते हैं कि हाँ एनी मुझसे बहुत खफा है। वो नहीं जानती कि एक लॉ फॉर्म में काम करना कितना मुश्किल है। जब मैं फॉरेन में रहा करता था तब मैं लॉसे हार्बे में काम किया करता था। लॉसे हार्बे में मैं ही एक एशियन था। लॉ पार्टनर बनने के लिए मुझे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसलिए मैंने इधर इंटरनेशनल केस का इंचार्ज बनने के लिए ऑफर की। यह सुन के कैमिला कहती है अच्छा वो केस, मुझे वो केस याद है, मैंने न्यूज़ में देखा था, बहुत बड़ा केस था ना वो। तो बेंसर बोलते हैं हाँ वो बहुत बड़ा केस था, मैं जीत गया था, पर लॉसे हार्बे में रहे लोगों को मुझे कबूल करने में 2 साल लगे, पूरे 2 साल। पर एनी ये चीज़ नहीं चाहती थी। फिर कैमिला कहती है कि एनी ज़रूर आपसे उसके लिए ज़्यादा समय चाहती होगी। फिर बेंसर बोलते हैं कि हाँ मेरी फैमिली मुझसे जो चाहती थी वही चीज़ मेरी कंपनी भी मुझसे चाहती थी। वो दोनों अपोजिट बातें थी। इसमें कुछ हद तक मेरा भी कसूर है क्योंकि मैं काम में इतना खो गया कि मैं अपनी फैमिली को भूल गया, मगर एन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुन के कैमिला बोलती है कि एन ने ऐसा क्या किया था। तो ये सुन के बेंसर कुछ बोलते नहीं और से चले जाते हैं और कैमिला बस बेंसर को देख रही होती है। फिर कैमिला भी बेंसर के पीछे पीछे चली जाती है। फिर हम बेंसर और कैमिला को देखते हैं। बेंसर बोलते हैं कि मुझे एन की मांग पूरी करनी होगी। ये सुन के कैमिला बोलती है कि इसका मतलब आप उसकी शर्तें मान लेंगे और 70% उसे दे देंगे। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि एनी इस बात को कोर्ट में खींचे, मैं नहीं चाहता कि मीना अपने पेरेंट्स को कोर्ट में लड़ते रखे, ये उसके लिए बहुत बुरी मेमोरी होगी। ये सुन के कैमिला ना बेंसर के हाथों में हाथ रखते हुए कहती है कि आपका फैसला बिल्कुल सही है, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ सर। ये सुन के बेंसर ना कैमिला का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि थैंक यू सो मच कैमिला, अच्छा हुआ कि मैंने इस बारे में तुमसे बात किया। तुम एक अच्छी फ्रेंड हो जिससे मैं किसी भी टॉपिक में बात कर सकता हूँ खुलकर। ये सुन के कैमिला के चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि कैमिला क्या मैं तुमसे और एक मदद मांग सकता हूँ। तो कैमिला बोलती है हाँ बोलिए ना। बेंसर कैमिला को बोलते हैं कि मेरी फैमिली है, ये तुम किसी से मत बोलना, स्पेशली टीचर से। पहले मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं खुद टीचर को सब बता दूँगा। ये सुन के कैमिला ना बेंसर के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि अगर उसने ये सारी बातें किसी और से सुनी तो वो मुझसे बहुत नाराज़ होगी। ये सुन के कैमिला कहती है हाँ ऑफकोर्स, मैं टीचर से कुछ नहीं कहूँगी। ये सुन के बेंसर कैमिला को बोलते हैं कि थैंक यू सो मच कैमिला। उसके बाद बेंसर बोलते हैं चलो चलते हैं। पर कैमिला ना बेंसर के साथ जाती नहीं और फिर रुक जाती है और अपने हाथ को ना घसने लग जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है बेंसर पर वो एक लंबी सांस लेती है और अपने गुस्से को पी जाती है क्योंकि बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती।
फिर नेक्स्ट डे हम क्यू को और क्यू के दोस्तों को देखते हैं। क्यू अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम दोनों इतने दूर से मेरे ऑफिस में कॉफी पीने आए हो। फिर पॉन बोलता है कि अरे नहीं, मैं अपने क्लाइंट से मिलने आया हूँ, उसका ऑफिस यहीं पे ऊपर है, और तो और हम अपने दोस्त को बधाई देने के लिए भी आए हैं। फिर टीन बोलता है कि अगर तुझे टीचा को पटाने के लिए हमसे एडवाइस चाहिए होगी तो बता देना हमें, हम दोनों एक्सपर्ट पॉन और टीन छोटी छोटी पर अच्छी आइडियाज दे सकते हैं। ये सुन के क्यू बोलता है कि ओए बस करो तुम दोनों, टीचा किसी और को लाइक करती है। ये सुन के उसके दोस्त बोलते ओ। ये सुन के टीन बोलता है कि अरे हाँ, वो तो तेरी कंपनी का MD है ना। फिर पॉन बोलता है कि अरे हाँ, उनका नाम तो बेन है ना, ये तो वही कूल हैंडसम डूड है ना जिसकी थोड़ी दाढ़ी थी और वो रेस्टोरेंट में भी था। ये सारी बातें सुनकर ना क्यू को गुस्सा आता है। क्यों गुस्से में बोलता है कि हाँ, वो वही है जिससे तुम दोनों पहले मिल चुके हो, टीचर मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सारी बातें सुन के क्यू के दोस्त समझ जाते हैं कि क्यू चिढ़ गया है। उसके बाद क्यू बोलता है कि अब मैं बस उसका भाई बन सकता हूँ। ये कह के ना अपनी कॉफ़ी लेके वहाँ से चला जाता है। फिर पॉन टीन को बोलता है कि ये इतना इमोशनल क्यों हो गया। फिर टीन बोलता है कि तेरे वजह से हुआ है। फिर पॉन बोलता है कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो टीन बोलता है कि और कर उंगली उसे। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो मीटिंग रूम में काम कर रही होती है। इसी बीच वहाँ पे टीचर भी आ जाती है। टीचर को देख के कैमिलिया बोलती है कि मीटिंग को अभी बहुत टाइम है। ये सुन के टीचर बोलती है कि मैं जल्दी नहीं आ सकती क्या। फिर टीचर ना कैमिलिया को बोलती है कि मैंने सुना तुम कल बेन सर के साथ बाहर गई थी, वो भी पूरा दिन, कहाँ गई थी बताओ मुझे। पर कैमिलिया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना काम करने लग जाती है। ये देख के टीचर को थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि गोई बता रही थी कि बेन सर को तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी, बाद में तुम्हारे साथ बाहर भी गए थे। आई होप कि ये सारी चीजें काम के रिलेटिव ही था। ये सारी बातें सुन के भी कैमिलिया उसे कुछ बोलती नहीं, अपना काम करने लग जाती है। और ये देख के टीचर बोलती है कि ओके, मत दो जवाब, मुझे तो जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी तुमसे, बेन सर को काम के अलावा तुमसे क्या ही बात करनी होगी, और अगर उन्हें पार्टनर पोजीशन पाने के लिए मक्खन भी लगा रही हो तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बेन सर पर भरोसा है। ये सारी बातें सुन के कैमिलिया ना टीचर के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ टीचर, अगर मैं बुरी लड़की होती तो तुम घर पर बैठ के ना भी रो रही होती, समझ गई, यहाँ इस तरह बैठी नहीं होती तुम। ये सुन के टीचर बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। ये सुन के कैमिलिया हंसने लग जाती है। तो टीचर बोलती है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है बताओ। ये सुन के कैमिलिया गुस्से में बोलती है कि देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ गई, मुझे छेड़ना बंद करो, बहुत पछताओगी। इसी बीच वहाँ पे कोई आ जाती है और कोई बोलती है कि हाय टीचर, हाय कैमिलिया, आप लोग तो मीटिंग के लिए जल्दी आ गए। फिर कोई बोलती है कि आप दोनों क्या बात कर रहे थे, पर कैमिलिया उसे इग्नोर करती है और बैठ जाती है। उसका टीचर कैमिलिया को देखने लग जाती है और कैमिलिया जब टीचर को देखती है तो टीचर ने अपना मुंह घुमा लेती है और वो कुछ सोचने लग जाती है। फिर हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं जो मीटिंग कर रहे होते हैं अपनी क्लाइंट के साथ। उसकी क्लाइंट बोलती है कि हाँ, तुमने अच्छा पोस्टर बनाया है, तुम्हारा डिज़ाइन किया हुआ पोस्टर मेरी लिपस्टिक से बढ़िया मैच कर रहा है। पॉन की जो क्लाइंट होती है ना, उसे ये पोस्टर अच्छा तो लगता है, बट इसकी प्राइस देख के ना वो बोलती है कि इससे भी कुछ सस्ते में हो सकता है क्या, जो ऐसा ही हो पर सस्ते में हो जाए। ये सुन के पॉन बोलता है कि नहीं मैम, इतने में ही होगा। जो पॉन की क्लाइंट होती है ना, वो इस काम को सस्ते में करवाना चाहती है, पर पॉन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो समझने की कोशिश नहीं कर रही होती है। इस वजह से पॉन परेशान हो ही रहा होता है। इसी बीच पॉन की नजर ना बाहर एक कार पर पड़ती है। उसमें से ना एक लड़की निकलती है और ये लड़की कोई और नहीं, जून होती है, मिस अमी की नीज। और पॉन जैसे जून को देखता है, उसे तो पहली नजर में जून पसंद आ जाती है। पॉन की नजर ना जून पर ही होती है, ना कि अपनी क्लाइंट पे। और टीन ना उस क्लाइंट को संभाल रहा होता है और उसकी जो क्लाइंट होती है ना, वो बोलती है कि इससे भी सस्ते में कुछ हो सकता है क्या। फिर टीन ना उस क्लाइंट को बोलता है कि इससे ज्यादा सस्ते में कुछ नहीं हो सकता मैम, अब पॉन से भी पूछ सकती है ना पॉन। पर पॉन का ध्यान तो जून पर होता है, उसे तो पता ही नहीं होता है कि किस बारे में बात चल रही है। फिर टीन पॉन को बार बार बुलाता है तो पॉन बोलता है हाँ, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए आप मेरे फ्रेंड को बता दीजिए, मैं आता हूँ। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर टीन अपनी क्लाइंट को बोलता है कि शायद उसे सुनने में गलती हो गई है, मैं जरा उससे बात करके आता हूँ। ये कह के ना टीन पॉन को बुलाने लग जाता है, पर पॉन ना वहाँ से चला जाता है जून के पीछे। पर जून ना वहाँ से चली जाती है क्योंकि जून के पास तो कार्ड होता है पर पॉन के पास नहीं होता, इस वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। फिर नेक्स्ट टाइम हम टीचर को देखते हैं जो कैमिलिया की बातों को सोच के ना परेशान हो रही होती है और बोलती है कि कैमिलिया इस तरह से हंस क्यों रही थी, उसकी हंसी में जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात छुपी थी, वो क्या हो सकता है। इसी पे पे क्यों आ जाता है और क्यों जब टीचर को अकेले बात करते हुए देखता है तो वो कहता है कि टीचर तुम किससे बात कर रही हो। तो टीचर उसे देखती है और बोलती है कि क्या वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। तो क्यों बोलता है क्या। फिर टीचर ना क्यों को देखने लग जाती है और फिर बोलती है कि नहीं, उसे कुछ पता नहीं, वो नाटक कर रही थी, वो बस मुझे कॉर्नर करना चाहती है ताकि वो मुझे किसी तरह
इनसिक्योर फील करवा सके, पर ऐसा होगा नहीं। फिर क्यू टीचर को देख के कहता है कि क्या तुम स्पीच याद कर रही हो, पर टीचर ने उसके सवालों का जवाब नहीं देती और उससे कहती है कि चलो मेरे पीछे आओ, और क्यू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो बेंसर के केबिन में आती है और आते ही कहती है कि सर आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। फिर बेंसर कैमिलिया को देख के बोलते हैं कि कैमिलिया ये है जून, जून ये है कैमिलिया। फिर जून बोलती है कि मेरा पूरा नाम जेनेलिया है, मैं इंटरनेशनल लॉ स्कूल से हूँ। तो कैमिलिया बेंसर को देख के बोलती है, तो फिर बेंसर कैमिलिया को बोलते हैं कि मनी का जो हॉस्पिटल है उसे बनने में बहुत टाइम लगेगा, आई डोंट थिंक कि तुम उसे अकेले कर पाओगी, और तुम्हारी एक ट्रेनी ने भी ट्रांसफ़र मांगा है तो ये तुम्हारी हेल्प कर देगी। कैमिलिया उसे देखती है और कहती है कि क्या मेरी हेल्प कर देगी। तो बेंसर कैमिलिया को बोलते हैं कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो क्योंकि जून मिस अमी की नीज है, पर आई एम श्योर जून को तुम्हारी टीम में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैमिलिया जून को देखने लग जाती है और यहीं पे सीन कट होता है। फिर हम पॉन को देखते हैं जो अभी तक वहाँ पे खड़ा होता है जून के इंतजार में। वहाँ पे ना टीन आता है और उसे मारते हुए कहता है कि ओए पॉन, तूने उस औरत की डील मान ली, तुझे दिख नहीं रहा है कि वो हमारा फायदा उठा रही है, इतनी सी प्राइस में हम लोग ये काम कैसे करें। फिर पॉन बोलता है कि अरे यार टीन, मैं कर लूंगा ना। फिर टीन देखता है कि पॉन ना कहीं पे देख रहा है तो वो भी देखने लग जाता है कि ये क्या देख रहा है। फिर टीन पॉन से बोलता है कि तू क्या देख रहा है। तो पॉन बोलता है कि कहाँ क्या देख रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं देख रहा हूँ, तू जा, तू घर पे जा। तो टीन बोलता है कि ओए मुझे घर कौन छोड़ेगा बे। तो पॉन बोलता है कि ओ मुझे क्यू से मिलना है। ये सुन के टीन बोलता है कि ओ रियली, तुझे क्यू से मिलना है। फिर पॉन बोलता है कि अरे मुझे उससे काम है। फिर टीन पॉन से बोलता है कि मुझसे झूठ मत बोल, क्यों ने ग्रुप चैट में मैसेज किया था ना कि वो कोर्ट जा रहा है, सच सच बता तेरा क्या प्लान है। ये सुन के पॉन बोलता है कि कुछ भी नहीं है। फिर टीन बोलता है कि और बता तू किसे देख रहा है। फिर पॉन बोलता है कि मैंने कहा ना किसी को भी नहीं। फिर टीन बोलता है कि तू अपने भाई से कुछ छुपा रहा है ना। तो पॉन बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बोलता है कि चल यार बता भी दे। तो पॉन बोलता है कि क्या बता दूँ। जब टीन देखता है कि पॉन कुछ नहीं बोल रहा तो टीन बोलता है कि ठीक है, तो फिर तू जहाँ जाएगा ना मैं भी तेरे साथ जाऊँगा। ये सुन के पॉन बोलता है कि मेरे साथ जाएगा। तो टीन बोलता है कि मुझे पता है कि तू क्या देख रहा था, सही सोच रहा हूँ ना। ये सुन के पॉन कुछ बोलता नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कैमिलिया को देखते हैं जून के साथ। फिर कैमिलिया की जो असिस्टेंट होती है वो कैमिलिया से बोलती है कि ये क्या हमारी नई ट्रेनी है। फिर वो जून को देखते हुए बोलती है कि तुम अब तक कहाँ थी। तो जून बोलती है कि मैं जस्ट फॉरेन से लौटी हूँ, एग्जाम दूँ क्या नहीं इस बात से कंफ्यूज हूँ। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि इसका मतलब तुम्हें लॉयर बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जून बोलती है कि ऑफकोर्स इंटरेस्ट है, मैं बिजनेस लॉ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो कैमिलिया बोलती है कि तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। ये सुन के जून बोलती है कि पर्सनली स्पीकिंग बार एग्ज़ाम इतना भी हार्ड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया जाके मुझे ट्रेनिंग लाइसेंस भी मिल जाए, मैं इन दोनों चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकती हूँ। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ तुम्हारी वजह तो ठीक ही है। उसकी बात सुन के जून बोलती है कि मानती हूँ कि ट्रेनी बनने की ये वजह है, पर यह वजह रॉसे हार्बर में ट्रेन होने की नहीं है, समझी। सुन के कैमिलिया कहती है कि तुमने ट्रेन होने के लिए हमारे फॉर्म को ही क्यों चुना। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ तुम्हें क्या कोई इंपॉर्टेंट काम करना है। ये सारी बातें सुन के ना जून बोलती है कि क्योंकि मैं किसी से मिलना चाहती हूँ, एक आदमी से। ये सारी बातें सुन के वो दोनों उसे देखने लग जाते हैं। फिर जून बोलती है कि दैट्स राइट, मैं यहाँ पे एक आदमी से मिलने के लिए आई हूँ, और वो कौन है वो तो हमें पता ही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्यू को देखते हैं टीचर को देखते हुए। क्यू टीचर को देखे जा रहा होता है। इसी बीच ना क्यू के आगे बैठा हुआ आदमी क्यू से बोलता है कि हे तुम पर क्या चार्ज लगा है। तो क्यू बोलता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझ पर कोई चार्ज नहीं लगा है। यह सुन के वो आदमी ना क्यू के पास आके बैठता है और कहता है कि मुझे पता ही था। उसके बाद क्यू उस आदमी से बोलता है कि तुम पर क्या चार्ज लगा है। तो आदमी बोलता है कि कल रात ना मेरी थोड़ी हट गई थी, इस वजह से मैं 120 पे जा रहा था तो अरेस्ट हो गया यार। ये सुन के क्यू बोलता है कि ओ तुम बाइकर हो। तो वो आदमी बोलता है यस। ये कह के ना वो खाने लग जाता है। तो क्यू उससे पूछता है कि ये क्या खा रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि तुम खा के देखो। तो क्यू बोलता है कि क्या सच में। तो आदमी बोलता है हाँ ले, तुम्हें पता है इसे खाने से टेंशन कम होती है। ये सुन के क्यू उसे ले लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद क्यू जब उसे खाता है ना उसे बहुत खट्टा लगता है क्योंकि बहुत खट्टी चीज होती है। ये देख के वो आदमी बोलता है कि कैसा लगा, मजा आ गया ना। तो क्यू बोलता है कमाल की चीज है ये, कहाँ से खरीदा इसे। तो आदमी बोलता है अरे यहीं से, पास ही में मिलता है। फिर यहाँ पे टीचर जाती है और कहती है कि क्यों। और वो आदमी जब टीचर को देखता है तो कहता है कि ये कौन है, ये तेरी गर्लफ्रेंड है क्या। क्यों कुछ बोलता है। इसी बीच ना टीचर बोलती है कि मैं उसकी बॉस हूँ। ये सुन के वो आदमी बोलता है कि सही है बे, आप उनको भी ना ऐसी लड़की चाहिए, इनके सामने झुक के रहने का, और इनसे जब पैसे मांगो तो ये फर्स्ट से दे देती है। ये सुन के टीचर गुस्से में उसे बोलती है कि क्या बोला तुमने। फिर वो आदमी ना क्यू को बोलता है कि हे मुझे बहुत लेट हो रहा है, तू ये खा मैं जाता हूँ। हाँ, ये कह के ना वहाँ से भाग जाता है। फिर क्यू बोलता है कि ओके ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। फिर टीचर उसे गुस्से में एक लुक देती है, फिर वहाँ से जाने लगती है।
फिर क्यों टीचर से बोलता है कि थोड़ा स्लो चलो ना, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ में। तो टीचर उसे बोलती है कि मैं जितना चाहूँ उतना फास्ट चलूँगी। ये सारी बातें सुन के क्यों टीचर से बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? तो टीचर उसे बोलती है कि मैं क्यों गुस्सा होंगी। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि टीचर मैं तुमसे एक बात कहूँ, सच कहूँ मैंने तुम्हारे सामने कभी झुक के पैसे मांगने के बारे में नहीं सोचा। ये कहते हुए ना वो टीचर को बोलता है कि टीचर ये खाओगी, बहुत खट्टा है। तो टीचर क्यों से बोलती है कि तुम ही खाओ, तुम किसी भी अनजान आदमी से कुछ भी कैसे ले सकते हो। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि अरे उसने खुद मुझे ये दिया है, और ऐसे भी ये सिर्फ आम ही तो है। तो टीचर बोलती है कि हाँ सिर्फ आम है। तो क्यों बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब तुमने उसके बारे में अभी राय भी बना ली। तो टीचर उसे बोलती है कि ऐसे किसी पे भरोसा करोगे तो पक्का एक दिन बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। तो क्यों बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर प्रॉब्लम में फंस भी गया तो तुम तो हो ना मेरे पास, तुम बचाओगी मुझे। तो टीचर मुंह बनाते हुए बोलती है कि नो। तो क्यों बोलता है कि यस, पर टीचर भी बोलती है नो। फिर क्यों बोलता है यस। फिर टीचर उसे बोलती है कि तुम इस बैग को फेंक रहे हो क्या? नहीं, क्या उसे भी कोर्ट रूम में साथ ले जाना है? तो क्यों बोलता है ठीक है फेंकता हूँ। यह कह के क्यों उसे फेंकने चला जाता है और टीचर क्यों का वेट करने लग जाती है। इसी बीच वहाँ पे ना नारा आ जाता है और नारा टीचर को देख लेता है और वो टीचर को देख के एक बड़ी सी स्माइल देने लग जाता है और टीचर भी नारा को देख लेती है। टीचर नारा को देख के बिल्कुल खुश नहीं होती, टीचर नारा को देख के उल्टा वहाँ से जाने लग जाती है। पर नारा तो नारा है ना, वो तो टीचर का पीछा करने लग जाता है। फिर नारा टीचर का पीछा करते हुए बोलता है कि मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छी लॉयर हो तुम, पर अभी भी बहुत जिद्दी हो। मुझे पता नहीं था कि तुम अपनी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ भी बहुत आगे बढ़ जाओगी। ये सारी बातें सुनकर टीचर उसे बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें? तो नारा उसे बोलता है कि क्या हम बात कर सकते हैं? ये सुनकर टीचर उसे बोलती है कि बट आई एम बिजी। ये सुनकर नारा बोलता है कि पर अभी तो लंच टाइम है, तो मेरे साथ लंच करने के बारे में क्या सोचती हो? ये सुनकर टीचर उसे बोलती है तुम्हारे साथ? ये कह के उसे चाहने लग जाती है, पर ना नारा उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे रोक लेता है। फिर वो टीचर से कहता है कि टीचर। फिर वहाँ पे ना क्यों आ जाता है और नारे का हाथ ना टीचर के हाथों से हटाता है। फिर क्यों नारा से बोलता है कि टीचर ऑलरेडी मेरे साथ लंच पर जा रही है, तुम किसी और को ढूंढो। और नारा जब क्यों को देखता है उसे एक पुरानी बात याद आती है। जब नारा और टीचर का ब्रेकअप हो गया था तब नारे ने जिस लड़की के साथ मिलकर टीचर को चीट किया था उस लड़की को भी छोड़ दिया था, और उसके बाद वो टीचर के पास फिर से आया था ये कहने के लिए कि उसने उस लड़की को छोड़ दिया है। ये सुन के टीचर उसे बोलती है कि हमारे बीच अभी कुछ नहीं है, तुम अपनी लाइफ जैसे चाहो ऐसे जी सकते हो, अब ये तुम्हारी चॉइस है, इट्स योर बिजनेस। ये सुन के नारा कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार से कह रहा हूँ, अपनी जीत छोड़ दो। पर टीचर उसकी बातों में ध्यान नहीं देती और उसे जाने लग जाती है। फिर ना नारा उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि टीचर मेरी बात तो सुनो। पर टीचर ना उसके हाथ को अपने हाथ के ऊपर से हटाती है। फिर नारा उसे बोलता है कि मैं तुमसे इतने प्यार से बोल रहा हूँ पर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो, क्यों तुम इतनी जिद्दी हो, क्यों तुम इतनी जिद करती हो? हम अडल्ट है, थोड़ी समझदारी से काम लिया करो, इतनी इमोशनल मत बनो। पर टीचर ने अपना मुंह फेर लेती है। ये देख के ना नारा कहता है कि तुम मेरे बिना जी सकती हो, मेरी वजह से तुम उस फॉर्म में लॉयर हो जहाँ पे मैं काम करता हूँ, याद है ना? और तुम केस भी हारी हो, मेरी मर्जी के बिना कोई तुम्हें उस कंपनी में हायर नहीं करता। ये सुनकर ना टीचर को बहुत गुस्सा आता है। टीचर उसे कहती है कि फाइन, तो मैं वो जॉब छोड़ दूँगी और दूसरा जॉब ढूंढ लूँगी, समझे? ये सुनने के बाद नारा ना टीचर को पकड़ते हुए कहता है कि टीचर मेरी बात सुनो, जिद मत करो। इसी बीच ना वहाँ पे क्यों आ जाता है और नारे को ना टीचर के पास से हटाता है और नारे से कहता है कि हट यहाँ से, क्या कर रहा है मेरे टीचर के साथ? फिर क्यों टीचर से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना टीचर? फिर क्यों देखता है कि टीचर के हाथों में ना निशान पड़ गए होते हैं इस नारे की वजह से। फिर नारा बोलता है कि अच्छा तो फिर यही वो लड़का है जिसे तुम ट्यूशन दे रही हो, किस लिए? क्योंकि इसका दिमाग कमज़ोर है। फिर नारा क्यों को बोलता है कि जा रे बच्चे खेल जाके, तो अभी भी बच्चा है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये कह के ना टीचर के पास फिर से जाने लग जाता है, पर क्यों ना उसे धक्का देता और कहता है कि जानता हूँ, पर तू भी याद रखना तूने मेरी टीचर को रुलाया है। तो नारा कहता है कि क्या मैंने इसे रुलाया है? फिर नारा टीचर से बोलता है कि टीचर तुमने इसे हमारे बारे में क्या बताया है, बताओ टीचर। ये कह के ना फिर से टीचर के क्लोज होने लग जाता है, पर क्यों ना उसे रोक के मुंह पे एक पंच मारता है। सच में ये सीन देख के तो मज़ा आ जाता है। क्यों ना उसे मारने के लिए जा ही रहा होता, पर टीचर उसे रोक लेती है और वो क्यों से बोलती है कि क्यों उसे छोड़ो, मत जाओ उसके पास, जाने दो ना, क्यों मारा तुमने उसे? तो क्यों गुस्से में बोलता है कि उसने तुम्हें हर्ट किया। फिर हम नारा को देखते हैं जिसके मुंह से ना खून निकल रहा होता है। बहुत मजा आता है ये सीन देख के। फिर क्यों नारे को बोलता है कि ओए तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ, या तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगा। पर टीचर उसे रोकती है और कहती है कि क्यों, जाने दो उसे प्लीज। टीचर उसे बोलती है कि प्लीज क्यों मेरी बात सुनो, मत करो ऐसा। फिर टीचर क्यों पर गुस्सा करते हुए कहती है कि बस बहुत हुआ, क्या हुआ है तुम्हें?
मारपीट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और ये सारी बातों को याद करके वो नारा बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम अभी भी इस बच्चे को डेट कर रही हो। तो क्यों बोलता है कि हाँ तो टीचर क्यों को रोकते हुए कहती है कि क्यों, अगर तुम अच्छे से नहीं बोल सकते तो खामोश रहो। फिर वो नारे को बोलती है कि और तुम भी, मैंने तुम्हें साफ शब्दों में बता दिया है कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, ना मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, ना ही मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और मुझे खुशी होगी अगर हम फिर कभी मिले तो तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दो। फिर टीचर गुस्से में क्यों को बोलती है चलो क्यों। पर वो नारा तो नारा है, एक नंबर का बेशरम। वो अपना कचरा वाला मुंह खोलता है और बोलता है कि यानी तुम मुझे खोकर खुश नहीं हो। ये सुन के टीचर से देखने लग जाती है। फिर नारा बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें अफसोस है और अभी भी तुम मुझे चाहती हो। ये सुन के ना टीचर का मुंह देखने लायक था। टीचर मुझसे बोलती है क्या मैं तुम्हें चाहती हूँ। पर फिर नारा ना टीचर की बात को काटते हुए कहता है कि हाँ मैं सब समझता हूँ, तुम अपने आप को रोक रही हो। फिर टीचर बोलती है कि मैं खुद को रोक रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं इसलिए रोकती हूँ कहीं मैं तुम्हारा कुछ बुरा ना कर दूँ, समझ गए ना। यह कह के वहाँ से चली जाती है। फिर नारा कहता है कि तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो टीचर। फिर क्यों भी जाने से पहले ना फिर क्यों भी नारे को बोलता है कि ओए बैक ऑफ। यह कह के वहाँ से चला जाता है। पर नारा तो बस उन्हें देखे जा रहा होता है।